हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RAN स्टडी। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए तथा सब्सक्राइब करिए। RAN स्टडी। आज हम एक नया और ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है त्रिभुज के प्रकार। क्या है? टॉपिक नेम है त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरा टॉपिक है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भुजाओं की दृष्टि के आधार पर और दूसरा होता है कोण की दृष्टि के आधार पर। मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुजों के प्रकार। जैसे भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुजों के प्रकार। हेडिंग है पहली मेरी पॉइंट 1 और हेडिंग पर जाती है कि भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि जो मेरा फर्स्ट प्रकार है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक त्रिभुज दिया गया है, जैसे ये मेरे पास एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं। ये 8 सेंटीमीटर यदि है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो और ये भी 8 सेंटीमीटर हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? तो होगा वो समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? तो होगा समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जो हमारा दूसरा त्रिभुज आता है, ठीक है, दूसरा त्रिभुज क्या आता है? दूसरा त्रिभुज वो त्रिभुज या वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान हो। ठीक है, इसमें तीनों भुजाएं समान बता रहा था, उसमें केवल दो भुजाएं समान हो, वह हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी दो भुजाएं समान हो, शब्द से ही उत्पन्न हो रहा है उसका उच्चारण। सम मतलब समान, द्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं यानी दो भुजा समान हो, वह क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैं एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ ये। ठीक है, रफली समझिएगा। जैसे ये मेरा एक त्रिभुज बना, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और इसकी भी है 5 सेंटीमीटर, इसकी है 4 सेंटीमीटर, यानी दो भुजाएं समान हो जिस त्रिभुज में, वह हमारा कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? और इसी में हमारा एक तीसरा प्रकार होता है, वह होता है विषमद्विबाहु त्रिभुज, यानी विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, विषम
बाहु विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, यानी सामान्य न हो। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असामान्य हो वह क्या कहलाता है? समद्विबाहु, विषम बाहु, विषम बाहु कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषम बाहु कहलाता है। जैसे ये देखिए एक रफली बना हुआ है, जैसे इसका है लंबाई 1 सेंटीमीटर और इस भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर और इसकी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रफली समझिएगा कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, समान नहीं है, वह क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ये तो हो गए 3 प्रकार हो गए, किसके अकॉर्डिंग? भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार, यानी भुजाओं की दृष्टि से जो त्रिभुज के 3 प्रकार दिए गए हैं वो ये हो गए। दूसरा आता है कि कोणों की दृष्टि से, कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कोणों की दृष्टि से लिखते हैं कोणों की दृष्टि से, कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों की दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? तो वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है तो समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। जैसे समकोण त्रिभुज जिसका कोण समकोण हो, जैसे कोई मेरे पास त्रिभुज दिया गया है, सॉरी क्यों खिंच रहा है, ठीक है, ये मेरे पास ऐसा कोई एक त्रिभुज दिया गया है ए, बी और सी, ठीक है, जिसका एक कोण समकोण है, तो वह क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण का मतलब, समकोण का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 अंश, ठीक है, 90 डिग्री का हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, दूसरा मेरा इसी में आता है, दूसरा प्रकार आता है, उसे बोलते हैं हम अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज मीन्स क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक हो, वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैं एक रफली त्रिभुज बना दे रहा हूं, ठीक है, जैसे ये कोण, ठीक है, जैसे यह कोण है 130 डिग्री, ठीक है, तो वह त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से अधिक हो, या ये भी कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो या है, अधिक कोण कहलाता है या अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण है, वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसी में मैं लिख दे रहा हूं कि जो तीसरा मेरा प्रकार है वह है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण वह कोण या वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण है। ठीक है, उसमें क्या था? एक कोण था, इसमें क्या बताया गया है? जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण है, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे
रफली एक समझिएगा, ये त्रिभुज है, इसका मैंने दे दिया 45 डिग्री, इसका दे दिया 30 डिग्री, इसका दे दिया मैंने 25 डिग्री। ठीक है, मतलब जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? वह त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गए 3 प्रकार कोणों के दृष्टि से, यानी कोणों के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के अकॉर्डिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सारणी बनी हुई है, उसे मैं आपको बना के बता देता हूँ और उससे हमें आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। सारणी कैसे बनी हुई है कि लिखा है त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ त्रिभुजों के प्रकार। के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। अब इसमें मुझे दिया गया है, किस तरह लिखा गया है देखिएगा। त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज 2 प्रकार के बताए गए हैं, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। पहला है भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। पहला है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोणों के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर भी यहाँ पर बात नहीं बनी, आगे बढ़ी, वहाँ पर बताया गया भैया कि भुजाओं के आधार पर भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो उसमें आ गया, पहला आ गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा आ गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आ गया हमारा विषम बाहु त्रिभुज। क्या हो गया? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, कोणों के आधार पर भी यह मुझे कितने प्रकार से बताया गया? कोणों के आधार पर भी मुझे 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन? पहला हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज। और हमारा जो तीसरा हुआ वह हुआ न्यून, ठीक है, या न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो कोणों के आधार पर भी मुझे दिए गए कितने? 3 प्रकार, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सबको जो मैंने ये बनाया है डायग्राम, इससे आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो मेरा चैनल RAN स्टडी है, RAN स्टडी, इसे आप सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। इसे सपोर्ट की अति आवश्यकता है। ठीक है, बने रहिए आप RAN स्टडी के साथ। हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अंदाज में। धन्यवाद।